नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। किसी ने कल्पना शायद नहीं की थी और कांग्रेस को और महागठबंधन बिहार में जो इस समय आरजेडी के नेतृत्व में है, उनके नेताओं को भान भी नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट अधिकार यात्रा के मंच से मां के आधार पर गाली देना इतना बड़ा राजनीतिक इशू बन जाएगा। और वो अब बन गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब बिहार बंद का आह्वान हो चुका है और बिहार बंद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने घोषणा पहले ही कर दिया था कि ये जो बंद होगा वो केवल दोपहर तक का होगा और इसमें जो इमरजेंसी सेवाएं हैं और जो यातायात प्रमुख हैं जैसे रेल है, हवाई है, इन सब को हम मुक्त रखेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और उसमें कोई भी मरीज जा रहा हो, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन हम करेंगे। और ये आयोजन बिहार जो एनडीए है उसकी महिला शाखाओं ने किया है। महिलाओं ने इसको इशू बनाया है। बीजेपी की महिला मोर्चा, उसमें बीजेपी साथ दे रही है, वहाँ जनता दल, सभी पार्टियों की जो महिला शाखाएं हैं उन्होंने आयोजित किया है। ऐसा लगा था कि ये विषय आया गया हो गया, लेकिन अगर आप राजनीति में डाल करेंगे तो नरेंद्र मोदी को पात करने आता है। तू डाल हम पात। और इस समय जो भारत में विपक्ष की राजनीति है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में उसका उत्तर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही है, दूसरा कोई उत्तर नहीं है। क्योंकि ये पूरी यात्रा जो झूठ पर आधारित थी कि वोट चोरी हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़ो, और जिसमें कहीं वोट चोरी का कोई प्रमाण नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कहीं से कोई लोग खड़े नहीं हुए। पूरे बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा हो गई, 16 दिन यात्रा चली, कुछ भी नहीं, फिर भी आप कहते रहे जो चाहे वो बोले। गाली तो बाद में हुई है, लेकिन आप पूरी यात्रा में अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं के अंदर जिस प्रकार का माहौल आपने बना दिया था, वो गाली देने वाला उतना दोषी नहीं है। गाली देने का माहौल बनाने वाले मुख्य उत्तरदायी हैं, जिन्होंने वही स्थिति पैदा की। और वो आप देख लीजिए कि गाली उस पर दी गई, वैसी गंदी गाली मंच से, सार्वजनिक मंच से कभी किसी देश के नेता को नहीं दिया गया, जो हम लोगों ने नहीं सुना। कभी आपस में कुछ हुआ होगा। और आज जो सबसे इसमें चिंता का विषय है और सबसे निंदाजनक है और सबसे आपत्तिजनक है कि इस समय तक कांग्रेस पार्टी की ओर से, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका वाड्रा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, या कोई बड़ा नेता कांग्रेस के जो अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ से ये भी नहीं बोला कि ये जो कुछ हुआ मंच पर, हम उसकी निंदा करते हैं, इसके प्रति हम खेद प्रकट करते हैं और हमारी लड़ाई राजनीति की है, लेकिन गाली गलौज की भाषा को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और उस आदमी को जो भी सज़ा मिले उसमें हम ही उसके विरुद्ध हम भी उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। इसके विपरीत कोई कह रहा है कि भाई उस मंच पर तो राहुल गांधी जी गए ही नहीं, उस मंच पर तो सभा ही नहीं हुई, और फिर कह रहा है क्या सोनिया गांधी जी को क्या बोला गया, कांग्रेस की विधवा तो 50 लाख का गर्लफ्रेंड तो जर्सी गाय बोला गया, इस पर किसी ने क्यों नहीं किया। तो मैं इस पर बाद में आऊँगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बिहार के महिलाओं के कार्यक्रम, बिहार में जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप और बाकी सबकी थी, उनके जो सहायता देने का कार्यक्रम में जो उन्होंने वर्चुअली उनसे बातचीत की, उसमें ये विषय मोदी जी ने उठाया। और मोदी जी के जो अपना तरीका है, और जाहिर है उनकी माँ के साथ हुआ था, माँ से उनका जुड़ाव देश जानता है। नरेंद्र मोदी जी ने बल्कि अपने माँ के माध्यम से देश का वातावरण बदल दिया था। लोगों को लगता था कि वो जा रहे हैं, वहाँ कैमरे दिखाए जा रहे, वो ऐसे नहीं था। हमारे देश का वातावरण ऐसा हो गया है आज भी
कि लोग अपने काम में इतने मशगूल हुए हैं कि माता पिता को भूल जाते हैं, उनको छोड़ भी देते हैं, वो अकेले रह जाते हैं, उनका हाल चाल भी लेने नहीं जाते। ये वातावरण बना था। मोदी जी ने बार बार अपने कार्यक्रम से माता के पास, ऐसा नहीं कि इस बीच उनके फ़ोन पर नहीं बात होती रही होगी या उनका ध्यान नहीं रखते रहे होंगे, परिवार से नहीं बोलते रहे होंगे कि माँ के क्या हाल चाल है, या हो सकता है वो वीडियो कॉलिंग करके भी बातचीत करते रहे होंगे, हो सकता है डेली भी करते रहे होंगे। लेकिन इसको ले करके जाने का मतलब था कि देश में माँ के सम्मान करने का, प्रधानमंत्री को देख करके एक वातावरण बने कि एक प्रधानमंत्री अपने अनपढ़ माँ के साथ भी जा करके कैसे बैठता है, कैसे उससे बातचीत करता है, उसका दिया हुआ खाता है, और माता चलने के समय 100, 200, 500 रुपया जो देती है वो पैकेट में रख लेता है। तो ये जो एक उन्होंने वातावरण बनाया था, तो उनका माँ से इतना लगाव था, अपने माँ के साथ बारे में बोलते बोलते अमेरिका में जब वो गए थे, मुझे याद है शायद 2017 रहा होगा, और कोई जो साल था, मैं अभी साल भूल रहा हूँ, तो वहाँ फपक कर रो पड़े थे। वो कार्यक्रम फेसबुक में वो कार्यक्रम था, और वहाँ लोगों से बातचीत, लोगों के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, और वहाँ वो रो पड़े थे, आंखों से आंसू आ गए थे कि मेरी माँ बर्तन मांज कर हम लोगों का पालन करती थी घरों में, और रो दिया था उन्होंने। यहाँ तो उनका मजाक भी उड़ाया जाता कि चाय कब बेचा, कब उड़ाया, मतलब किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना इस ढंग से। अगर ये बातें झूठ होती तो कोई ना कोई तो गुजरात में खड़ा हुआ था, उनके 3-3 भाई हैं, वो भाई सब भी तो बताते कि हमारा भाई झूठ बोल रहा है, हमारी माँ ने बर्तन नहीं मांजा है। उनके आस पड़ोस के लोग भी तो जानते हैं कि उनकी माँ ने बर्तन मांजा कि नहीं मांजा। और ये उन्होंने जब उन्होंने महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी माँ अब इस धरती पर नहीं है, मेरा विरोध कर सकते थे, मेरी माँ को गाली दी गई। और मैं मानता हूँ कि बिहार जैसी भूमि में जहाँ की माता को इतना सम्मान है, और अभी 20 दिन बाद नवरात्रा का पर्व आएगा, 56 दिन बाद छठ का पर्व आना है, और छठी मैया और नवरात्रा की जो सतबहिनी है वो इसका फैसला करेंगी, तो महिलाओं को से सीधे उनके भावना तक ये पहुंची, सीधे हृदय तक ये बात पहुंची। और उसके बाद महिलाओं का जो रिएक्शन था राज्य में कि कुछ भी किया, माँ को गलत गाली दिया, ये बिल्कुल गलत हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ। उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं, ये सभी माताओं, बहनों, बेटियों का अपमान है कि आप मंच से इस प्रकार से खड़ा होकर गालियाँ दे रहे हैं। और वो अब मुद्दा बन गया बिहार के चुनाव में, और एक बड़ा मुद्दा ये बनेगा। अब मोदी जी ने एक बार बोला, दोबारा भी बोलेंगे, सभाओं में बोलेंगे। उनकी पार्टी पहले ही विरोध प्रदर्शन कर चुकी है, और कांग्रेस और महागठबंधन के लिए ये महंगा पड़ सकता है, और पड़ना भी चाहिए। अगर आपके पास इतनी गरिमा नहीं है कि अगर किसी की माँ को इस ढंग से माँ का नाम लेके मंच से गाली दे रहा है, उसका हम विरोध करें, बल्कि इनके समर्थक एक मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति का फोटो निकाल करके और ला रहे हैं कि ये देखो, ये तो इनके बीजेपी के मंच पर है, बीजेपी के नेताओं के साथ है। उस व्यक्ति को FIR करना पड़ा है कि ये तो मैं हूँ। उस व्यक्ति के घर की पहचान हो गई, वो एक मुसलमान है, उसके गांव की पहचान हो गई, उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि माफ़ कर दें लोग हमको, वो तो चला गया था, लोग ले गए थे, अब सबकी घिघी बधी हुई है, उससे गलती हो गई है। और कांग्रेस के समर्थक ये प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी का ही समर्थक गाली देकर के और झूठा प्रचार कर रहा है। आप सच्ची कितना बड़ा पाप है, इस समय की राजनीति इतने पाप और झूठ और अपराध पर टिक गई है। क्या कांग्रेस के पास इतनी गरिमा नहीं बची है? और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भाषा से सहमति ऐसा हम नहीं हो सकते हैं कि किसी के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दे और कोई और शब्द बोल दें, लेकिन क्या उसको हम गाली मानेंगे? क्या जो गाली दी गई मंच से किसी को, मान लीजिए ठीक है कांग्रेस की विधवा, मान लीजिए वो शब्द हमको आपको स्वीकार नहीं हो, लेकिन क्या उसी प्रकार की गाली है कि माँ को देते हुए वो गाली मानी जाएगी? क्या दोनों में अंतर तो देखिए, इसके साथ उसकी कैसे तुलना हो सकती है? और ये हुआ तो इसकी भी आलोचना हुई है देश में। और वो भी सच ये है कि जो बातें की जा रही है वो प्रधानमंत्री बनने के पूर्व की है। जो जर्सी गाय और बछड़े की बात हो रही है वो 2004 के चुनाव के संदर्भ में, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब, वो भाषण में उन्होंने एक बार कहा था, और जर्सी गाय नहीं इटालियन गाय बोला था उन्होंने।
और उसके बाद फिर यहाँ अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उस पर आपत्ति प्रकट की कि इस प्रकार की भाषा नहीं होनी चाहिए। और उसी समय विनय कटियार उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी एक भाषण दे दिया था सोनिया गांधी जी के विरुद्ध, और अटल जी ने उसके विरुद्ध बोला। उसके बाद से मोदी जी या विनय कटियार जी के चुनाव अभियान में बहुत भूमिका भी नहीं रही, और उसके बाद से उन्होंने बोला नहीं। और बाकी भी जो 2013 के चुनाव प्रचार का समय है, और मैं इसमें नहीं जाता हूँ, क्योंकि कभी भी राजनीति में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन अभद्र भाषा में और सरेआम इतने गंदा गाली देने, दोनों में आपको गुणात्मक अंतर करना पड़ेगा। अब ये महिलाओं के अंदर ये चली गई है, एक बंद का आह्वान हो गया है, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, ये जाएंगे इस इशू को ले करके। और कांग्रेस पार्टी इसके बावजूद ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ ये गलती हुई है, इस प्रकार की भाषा प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। प्रियंका वाड्रा खड़ा होकर कह रहे हैं कि मेरी माँ के बारे में क्या कहा गया, वो कह रहे हैं कि सलमान खान की एक फ़िल्म का नाम ले रही हैं कि जिसमें सलमान खान हमेशा रोते ही रहते हैं, वही मोदी जी के तरह एक फ़िल्म बना देना चाहिए, और पता नहीं और क्या क्या जो है कहा जा रहा है। तो अब ये बिहार के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा हो गया, और ये चुनाव के अंत तक रहने वाला है। अब कांग्रेस, अब वो बात कहना कि ये बात सही है कि उस मंच से सभा नहीं, लेकिन वो मंच भारत जोड़ो यात्रा, ये वोट अधिकार यात्रा का मंच था, उस पर झंडे लगे थे कांग्रेस आरजेडी के, इन्हीं के नेता लोग थे जिस पर नारे लग रहे थे, और वो यात्रा गुजरी। ये मंच पर नहीं चढ़ के आप नीचे से बोल गए, उसका क्या अर्थ होता है? तो इस प्रकार की भाषा की आलोचना नहीं करना तो अब ये भयानक है, और इससे पता चलता है कि राजनीति कैसे, और इसका उत्तर दिया ही जाना चाहिए कि कोई पार्टी अगर आपके समर्थक खुलेआम गाली दे रहे हैं और आपको लगता है कि इसने, अगर आपने आलोचना नहीं की, इसका मतलब आप मानते हैं कि ठीक किया है, तो उसका इसी ढंग से प्रतिरोध होना चाहिए। और बिहार के चुनाव में मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। अब देखते हैं आरजेडी और बाकी इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।